मैम थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। मुझे पता आप थक गए, मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूँगा। कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? जी मैम मैं भी बढ़िया। आपसे मिलकर तो मैम और ही अच्छे हो गए होंगे। मैम मैं आपसे सवाल, मेरा सिर्फ 2-3 ही सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैम ये है, जैसे भाग मिल्खा भाग में आपने मिल्खा जी का सिस्टर का रोल किया था और इसमें आप मैम मदर का रोल कर रहे हैं। आपने कहा इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें एक 35 की एज और एक 60+ की एज। और मैम भाग मिल्खा भाग में भी एक सिमिलर टाइप का करेक्टर था, उसमें ये है कि सिस्टर का आपने करेक्टर किया था, इसमें आप मदर का कर रहे हो। तो कुछ इंस्पिरेशन मैम उस करेक्टर से लिया है या ये टोटली डिफरेंट रोल देखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को? नहीं, बिल्कुल सिमिलर रोल्स नहीं हैं, बहुत ही अलग रोल्स हैं। वो शायद सर पे दुपट्टा लिया हुआ एक पंजाबी लड़की दिखती है, औरत दिखती है, तो लगता है कि सिमिलर है। बट जब कहानी पंजाब की हो तो शायद लुक वैसी ही होती है। लेकिन इसमें 3 तरह के अलग स्टेजेस हैं। एक जब शादी होती है, दूसरे जब बच्चे बड़े होते हैं, 12-13 साल के होते हैं, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। सो 3 स्टेजेस हैं इसमें, और बिल्कुल ही अलग कहानी है भाग मिल्खा भाग से। और इसकी इंस्पिरेशन मुझे लगता है सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो है मेरी माँ। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू हर। मैम बीइंग अ नेशनल अवार्डी, आपको काफ़ी ऐसे बॉलीवुड में सिमिलर रोल्स भी मैम ऑफर किए गए होंगे, पर इस मूवी में ऐसा क्या डिफरेंट था मैम जो आपको खींच के ले आई है? इट्स एन ऑथर बैक्ड रोल। कितने एक्टर्स को ऐसा एक रोल मिलता है जो इतने सारे साल की जर्नी आप एक साथ दिखा रहे हैं, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो माँ पर है, जो आई थिंक हर इंसान इससे रिलेट करता है। तो ऑफ कोर्स, एंड प्लस देयर वाज गिप्पी हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जो बहुत ही ना सिर्फ एक बहुत उम्दा प्रोड्यूसर हैं, बल्कि बहुत पैशनेट है फिल्म मेकिंग को लेकर। सो आई हैड नो रीज़न नॉट टू डू दिस फिल्म। और मैम लास्ट क्वेश्चन ये कि मैं जब आपका इंटरव्यू देख रहा था, जब आप सब लोगों को दे रहे थे, तो आपने उसमें मैम एक अपनी बुक का जिक्र किया, मी एंड मॉम। उसमें आपने एक इंसिडेंट बताया कैसे एक लड़की आपसे गले लगकर बताने लगी आपको कि मैंने अपनी मॉम को सॉरी बोला। तो मैम थोड़ा बहुत उसको अगर आप बता देते मैम, क्या इंसिडेंट था या क्या क्यों ऐसा हुआ क्यों उनके साथ? आई थिंक मुझे अपनी माँ से बहुत, मैं कहूँगी मेरी ज़िंदगी का एग्जिस्टेंस वो रही हैं, और अब फिज़िकली नहीं है, फिर भी मेरे आसपास मुझे लगता है कि उनके बिना गुजारा नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसी माँ को सेलिब्रेट करना चाहिए। कि तो किताब लिखी थी उन पर, मी एंड माँ। उसका अब हिंदी वर्जन भी आया है, मैं और माँ। तो जो हर एक चैप्टर उनको डेडिकेटेड था, और कैसे एक बच्चे पर अपनी माँ का असर होता है, और कैसे एक माँ मुख्तलिफ़ अलग अलग रोल्स एक बच्चे की ज़िंदगी में अदा करती है, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो फिर कहीं ना कहीं अब जब हम बड़े हुए तो वो मेरी बेटी की तरह भी बन गई। सो मुझे लगा एक ऐसी माँ जिसने हमेशा मेरे ख्वाबों में इन्वेस्ट किया, बिलीव किया मुझ पर, और कहा कि चल जा, उड़, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत बच्ची थी कि मुझे ऐसी माँ मिली, और आई वांटेड टू सेलिब्रेट हर। तो जब ये किताब लिखी मैंने, तो एयरपोर्ट पर थी मैं, और चंडीगढ़ में ही थी शायद। तो एक लड़की आई दौड़ के और ज़ोर से जप्फी मारी और बोली थैंक यू। सो आई सेड व्हाई? सो शी सेइंग, आपने वो किताब लिखी, मैंने पढ़ी, और मैंने जाते ही अपनी माँ को सबसे पहले सॉरी कहा कि आई टेक यू फॉर ग्रांटेड समटाइम्स, आई एम सॉरी। तो मुझे लगा कि एक किताब लिखने का जो मेरा मोटिव था, वो कहीं ना कहीं उस वसूल हुआ। और वैसे ही ये फ़िल्म है माँ, कि जो लोग देखेंगे इस फिल्म को तो उन्हें लगेगा कि जाकर वो कर लें जो शायद हमने बहुत वक्त से नहीं किया। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड ऑफ अ सिंगल मदर, आई विल डेफिनेटली वॉच दिस मूवी मैम। प्लीज़ डू। थैंक यू। थैंक यू मैम।